नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ सर। दोस्तों हम करते हैं आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र आपके मैथ का जो पेपर हो रहा था दोस्तों, इनका हम करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं दोस्तों? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, हम कौन से टेस्ट का करे थे? हम करते दोस्तों आपके मैंने टेस्ट 3 का। कौन से टेस्ट का करे थे दोस्तों? आपके मैंने टेस्ट 3 का हम करे थे सॉल्यूशन। मैंने टेस्ट 3 की बात करें दोस्तों, अब तक पार्ट नंबर 2 हो चुके हैं, यानी पार्ट नंबर 1 के अंदर दोस्तों हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। इसके बाद में दोस्तों अपना पार्ट नंबर 2 भी हो चुका है, जिसके अंदर दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक दोस्तों हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज करें दोस्तों हम पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 61 से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? क्वेश्चन नंबर 61 से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने माइनर टेस्ट 2 का सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। और यदि दोस्तों आप टेस्ट देना चाहते हो, कलाम की टेस्ट सीरीज की आपको पीडीएफ चाहिए। भाई बात करिए हम आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज की आपको पीडीएफ चाहिए, कलाम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो अपना ऐप का नाम दोस्तों आपका पीएपी बाई डीके सर ऐप। क्या नाम है? पीएपी बाई डीके सर ऐप। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपको साप्ताहिक टेस्ट के रूप में मिलती है, कलाम की पीडीएफ मिलती है आपकी दोस्तों। साप्ताहिक टेस्ट की बात करें तो साप्ताहिक टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको मिलती है कलाम पीडीएफ। इसके अलावा दोस्तों आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं? आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। और टॉपिक वाइज टेस्टों की दोस्तों आज से ही अपनी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। टॉपिक वाइज टेस्टों के भी आज से टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपके। हमेशा डेली मॉक टेस्ट के रूप में दोस्तों आप यहाँ पर टेस्ट देके अपना आकलन कर सकते हो। डेली मॉक टेस्ट के रूप में अपना आकलन कर सकते हो। साप्ताहिक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, फाइनल टेस्ट सारे दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं। और वहीं कलाम की टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिल ही रही है, और उसके सॉल्यूशन भी दोस्तों मिल रहे हैं। सॉल्यूशन भी हम करवा रहे हैं, प्रैक्टिस अपनी जारी है। मैंने टेस्ट 2 का सॉल्यूशन आज अपलोड हो जाएगा, पूरी पीडीएफ एक साथ। और मैंने टेस्ट 3 जैसे कंप्लीट होगी तो उनके एक साथ सारी पीडीएफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 130 तक जो मैथ के क्वेश्चन है वो एक साथ दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ मिल जाएगी, साथ साथ दोस्तों आपको वीडियो एनालिसिस भी ऐप के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम आज आपके बयान टेस्ट 3 की पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ साथ कमेंट में ये भी बताएं कि जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों ये आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं है। कोई भी समस्या हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन को आपको दोबारा करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा क्लास को शेयर भी किया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ जो हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको भी मिले, साथ साथ दोस्तों हमें भी उसका फायदा हो, कि हम भी देखें कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका आपको फायदा भी हो रहा है, आप शेयर भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। कमेंट में जो भी है क्लास कैसी भी है वो कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, ताकि उस क्लास को, अगली जो क्लास है ना उसके लिए मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कितने दोस्त हैं ये लोग देख रहे हैं अपनी क्लास को, इनके लिए दोस्तों बेनिफिट मिला तो इनके लिए काम करने का मन करता है। आप कमेंट में लिखते नहीं हो, आप ये चीज़ें आप बताते नहीं हो, तो फिर मन नहीं करता कि कोई देखता है कि नहीं देखता है, सोल्यूशन क्यों करे 1 घंटे के लिए, क्यों परेशान हो। ठीक है, तो आपके लिए जो कमेंट के ऊपर जो निर्भर रहता है दोस्तों कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको बताना होगा कि हाँ हमारे जो सोल्यूशन करा रहे हो सर इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो कमेंट लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्या अपना फलन दे रखा है आपका एफ एक्स बराबर 2 cos 1/3 x माइनस पाई का आवर्तकाल के। आवर्तकाल दोस्तों में बताना क्या दे रखा है दोस्तों में। फलन दे रखा है दोस्तों हमारा एफ एक्स बराबर 2 cos 1/3 x माइनस पाई दे रखा है दोस्तों, x माइनस पाई दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आवर्तकाल बताना था। तो देखो cos के एक्स का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों आपके, cos के एक्स की बात करें का आवर्तकाल कितना होता है आपका, का आवर्तकाल होता है दोस्तों आपका t बराबर 2n अपॉन मापांकों के, 2n अपॉन मापांकों के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों k बराबर क्या दे रखा है 1/3, k बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा t बराबर 2π/3। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 से गुणा 2π/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 दूनी 6 पाई। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 दूनी 6 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। याद करना दोस्तों आपका a/3 करो दोस्तों, उसको a/3 है तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 दूनी 6 पाई दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है, ये पाई है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए x r y x माइनस वाई प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब r है। तब r क्या है दोस्तों हमें, तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों आपका x और y दे रखा है दोस्तों, कैसी आपकी रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। कौन संख्या आपकी वास्तविक संख्या है, ठीक है भाई।
एक्स आर वाई संबंध दे रखा है दोस्तों हमारा एक्स माइनस वाई प्लस रूट 2। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समतुल्य देखते हैं। आपका समतुल्य क्या होता है दोस्तों, आपका समतुल्य कंडीशन क्या होती है, एक्स आर एक्स होना चाहिए दोस्तों आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक्स माइनस एक्स प्लस रूट 2। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका रूट 2। रूट 2 क्यों है आपकी दोस्तों अपरिमेय संख्या, क्या आपकी अपरिमेय संख्या, अतः क्या हो जाएगा आपका समतुल्य है, अतः समतुल्य है। तो पहली कंडीशन तो आपको सही हो गई। देखो हमें क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तो अपरिमेय संख्या आ रही है तो समतुल्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं सममित। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं दोस्तों, हम सममित देखते हैं। सममित के लिए दोस्तों आपके ए आर बी होना चाहिए आपका दोस्तों बी आर ए। ठीक है, संबंध होना चाहिए दोस्तों आपका, तब क्या होगा आपका दोस्तों सममित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम x बराबर मान लिए रूट 2 माना, x बराबर रूट 2, y बराबर माना दोस्तों हमने 1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कंडीशन को देखते हैं आपके रूट 2 1 की कंडीशन देखिए तो क्या आएगा, देखो आपका रूट 2 y का मान हमने 1 माना प्लस रूट 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 रूट 2 माइनस 1। तो क्या है आपकी दोस्तों अपरिमेय संख्या, कैसी है अपरिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय संख्या, तो ये तो ठीक है। लेकिन इसका उल्टा यदि x बराबर 1 हो और y बराबर क्या होना चाहिए आपको दोस्तों रूट 2, तो दोस्तों क्या जगह हुआ 1 माइनस 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस एक्स का मान 1 और y का मान रूट 2 प्लस का रूट 2। तो यहाँ पर देखो प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या होती है दोस्तों आपकी परिमेय संख्या, अतः दोस्तों सममित नहीं है, अतः आपकी सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है दोस्तों आपके। अब बात करते हैं दोस्तों आपके संक्रामक की। संक्रामक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर याद कर लेना, संक्रामक की बात करते हैं दोस्तों। संक्रामक की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका x बराबर रूट 2 माने, y बराबर दोस्तों हम 1 माने और z बराबर 2 रूट 2 माने। ठीक है, तो संक्रामक भी होगा दोस्तों आपके, तो संक्रामक भी होगा, भी होगा। संक्रामक की कंडीशन आपको पता होना चाहिए ए आर बी बी आर सी, तो दोस्तों आपके ए आर सी होना चाहिए। तो क्या होगा आपका दोस्तों संक्रामक होगा। तो ये दोस्तों हम x बराबर रूट 2 y बराबर 1 और z बराबर 2 रूट 2 मान करेंगे हल, तो दोस्तों आपका संक्रामक भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा 62 का समतुल्य। तो देखते हैं आपके सॉरी इस कंडीशन को देखते हैं, हम पहले करके देखते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं इंग्लिश वाले के अंदर। देखो दोस्तों पहला क्या आ जाएगा आपका रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2। तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1 अपरिमेय संख्या, क्या आ जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों आपके y बराबर 1 और z बराबर 2 रूट 2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं आपके y माइनस जेड रूट 2। तो देखो 1 माइनस 2 रूट 2 और प्लस का रूट 2, तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 रूट 2। तो ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी रूट 2 और 2 रूट 2 भी क्या होनी चाहिए अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जो x का मान रूट 2, y का मान z का मान 2 रूट 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर देखो जो आपका प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा दोस्तों, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो क्या आ जाएगा 0। अतः संक्रामक भी नहीं होगा दोस्तों आपका, संक्रामक भी नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं है दोस्तों आपकी, तो ये भी संक्रामक भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा समतुल्य सममित और संक्रामक नहीं है, समतुल्य है सममित और संक्रामक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर लिया। यदि सॉल्यूशन देखते हैं हम तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 लॉग ए बेस 4 2 लॉग बेस 3 क्वेश्चन देगा 1 प्लस लॉग 2 बेस 1 प्लस लॉग 3 बेस एक्स बराबर 1/2 है। तो एक्स का मान याद निकालना था दोस्तों में, किसका मान निकालना है हमें, एक्स का मान निकालना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको करते हैं हम। देखिए अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, log 4 2 log 3 1 प्लस log 2 बेस 1 प्लस 3 log 3 बेस एक्स
बराबर 1/2 दे रखा, 1/2 दे रखा दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों आपके, तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, देखो log 4 है तो log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस की पावर 2 लिख सकते हैं, पर log 4 को लिख सकते 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या जगह, यहाँ पर आ जाएगा देखो आपका log 2 बेस 2 log 3 बेस 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x, ये बंद है पूरा। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों आपका 1 बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों आपका 1 बचेगा। और इधर से log को उठाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 की पावर 1। तो देखिए अगली स्टेप क्या बन जाएगी अपनी, 2 log 3 बेस 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3 बेस x बराबर क्या जाएगा 2 की पावर 1, क्या जाएगा आपका 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 फिर से कट जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो log क्या आ गया अपना log 3 बेस 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3 बेस x बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों log को उठाएंगे इधर, log 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस log 2 बेस 1 प्लस log 3 बेस x बराबर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, अब एक प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना log 2 बेस 1 प्लस log 3 बेस x बराबर 3 माइनस 1, तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं तो फिर से आपका log 2 बेस 1 प्लस log 3 बेस x बराबर 2 आ गया। इसको हटाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस log 3 बेस x बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, तो 4 आ जाएगा दोस्तों आपका। तो 1 प्लस log 3 बेस x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, 4 इधर जाएगा तो दोस्तों आप क्या बचेगा log 3 बेस x बराबर 4 माइनस 1 तो बराबर 3 बचेगा। तो log 3 बेस x बराबर कितना आ गया 3, और फिर से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा x बराबर 27, सॉरी 3 गुणाम भी था, अच्छा 3 गुणाम भी था, सॉरी हमने 3 नहीं लिया, 3 गुणाम भी था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 गुणा के अंदर भी था, तो 3 गुणा में आएगा तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों आपका, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका log 3 बेस x बराबर 1 बचा। तो देखो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इसको उठना वरना सोचोगे कहाँ से है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64, यदि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 और जी ओ एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तब जी एक्स का मान कितना होगा, जी एक्स का मान कितना होगा ये हमें पूछे। देखिए दोस्तों हमारा एफ एक्स क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x प्लस 1 और जी एफ एक्स कितना दे रखा है हमें 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और हमें जी एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमें, जी एक्स का मान निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो दोस्तों आपका एफ एक्स को वाई के बराबर माने तो वाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2x से प्लस 1 आ जाएगा। यदि एफ एक्स बराबर किसके बराबर माना मैंने वाई के बराबर, तो यहाँ से दोस्तों एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका, एक्स मान आ जाएगा देखो 1 है इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 1 वाई माइनस 1 बटा 2, एक्स का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपके जी एक्स निकालते हैं, अब आपके जी 2x प्लस 1 निकालें हम, एफ एक्स का मान कितना है आपका देखो 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पर देखो जी एफ एक्स का मान लिखिए 2x प्लस 1, एफ एक्स से क्या लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो रखो भाई यहाँ पर, तो इसको रखेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका देखिए 4 तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको देखो 2x 4x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 2x लिख सकता हूँ 4x को प्लस 7, यह आ जाएगा अपने। तो x का मान यहाँ से रख दो दोस्तों, आपका x का मान y माइनस 1 बटा 2 रखिए हम, तो x का मान ये रखिए हम, इसी समीकरण से कर रहा हूँ दोस्तों है ना।
देखो 2 एक्स का मान रखा हमने y-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स का मान लिखा हमने y-1/2 प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका y-1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका 2y-1 प्लस का 7। अब y-1 का होल स्क्वायर यदि खोले दोस्तों तो क्या जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 प्लस का 2y माइनस का 2 प्लस का 7। तो यहाँ से देखो माइनस के 2y से प्लस का 2y कैंसिल, प्लस का 1 प्लस का 7 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। क्या है अपने पास दोस्तों जी एक्स किसके बराबर है आपका, जी वाई की बात करें तो कितना आ गया अपने पास से वाई स्क्वायर प्लस 6x। और देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2x प्लस 1 के बराबर क्या माना था हमने, y माना था दोस्तों, क्या माना हमने y, तो y का मान आ गया। तो आप देखो y बराबर हमें x लिख देना है, तो हमें जी एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 65 क्या है दोस्तों आपका, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो निम्नलिखित फलनों में कौन एक एक फलन है। r वास्तविक संख्या का समुच्चय है तो निम्नलिखित फलनों में से कौन एक एक फलन है, कौन एक एक फलन है, ये हमें निकालना था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन से करेंगे इसको। ऐप क्या दे रखा है दोस्तों, r से r में परिभाषित, और हमें क्या निकालना है, एक एक फलन निकालना है, एक एक फलन। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की बात करें सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है दोस्तों आपका, f1 है दोस्तों आपका, वो r से r में परिभाषित है जब f1x क्या है आपका sin x है। तो sin x का ग्राफ क्या होता है दोस्तों आपका, sin x का ग्राफ की बात करें तो आपका ये होता है। तो यहाँ पर देखो लाइन्स का सारो एक लाइन्स के पता लगे एक एक है, देखो एक एक नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या नहीं है आपका एक एक नहीं है, एक से ज़्यादा बिंदुओं को क्रॉस कर रहा ना, एक एक नहीं है, तो ग्राफ से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा देखिए हम ऑप्शन दूसरा क्या अपना f2 दोस्तों r से r में परिभाषित है, और f2 क्या दे रखा है, x cos x दे रखा है हमें। cos x का ग्राफ क्या होता है दोस्तों आपका, sin x का 0 पर 0 होता है दोस्तों, उल्टा बना दिया थोड़ा सा, ठीक है। यही बात करें cos x का ग्राफ क्या होता है दोस्तों आपका, cos x का ग्राफ होता है 0 पर 1 होता है, 0 पर क्या होता है दोस्तों आपका 1 होता है। तो ये आपका sin cos x का ग्राफ हो जाएगा दोस्तों आपका। तो ये भी देखिए दोस्तों आपका एक ही नहीं है। तीसरा ग्राफ दे रखा है f3 r से r में परिभाषित है, f3x क्या दे रखा है हमारा 1 की पावर x दे रखा है, और 1 की पावर x का ग्राफ क्या होता है दोस्तों आपका ये होता है। आप देखिए दोस्तों एक ही है, एक ही है, एक बिंदु पर काटता है दोस्तों एक ही होता है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों f4 r से r में परिभाषित है, f4x क्या दे रखा है हमें 4 दे रखा है, f4x क्या दे रखा है हमें 4 दे रखा है दोस्तों, ये भी आपका एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या अपना समुच्चय दे रखा है a1 2 3 पर तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या होगी। तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमें पूछा 66 के अंदर। देखिए हमें a बराबर क्या दे रखा है, अपना समुच्चय क्या दे रखा है 1 2 और 3 दे रखा है, ठीक है भाई 1 2 3 दे रखा है। n1 के लिए दोस्तों आपका b1 कितना हो जाएगा, n1 के लिए b1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 होगा। n2 के लिए दोस्तों आपके के लिए b2 कितना होगा दोस्तों आपका 2 होगा दोस्तों आपके। n3 के लिए दोस्तों आपका b3 कितना होगा आपका, n3 के लिए दोस्तों b3 कितना होगा आपका 5 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% विद्यार्थी दोस्तों कौन सी किस में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 85% दोस्तों गणित में उत्तीर्ण हुए, 73% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यह हमें बताना था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं अपना फॉर्मूला सीधा, जो क्या दे रखा है अंग्रेजी और दोस्तों आपकी गणित दे रखा है। तो इंग्लिश यूनियन मैथ की बात करें, ठीक है, बराबर क्या होता है आपका
पी ई इंग्लिश प्लस पी एम माइनस पी इंटरसेक्शन एम, है दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए दोस्तों आपके, अनुत्तीर्ण हुए, ये निकालना था हमें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके कुल पास कितने हुए दोस्तों आपके, पी यानी इंग्लिश में कितने पास हुए दोस्तों 80%, मैथ में कितने थे 85%, और दोनों विषय में कितने पास हुए दोस्तों आपके -73%, दोनों विषय में पास हुए। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 0 और 5 5 8 8 16 165 -73%। तो कितना बचेगा दोस्तों अपना 2, 5 में से 3 के तो 2 और 16 में से 7 के दोस्तों आपके 9, 92% दोस्तों क्या हुए आपके पास हुए। हमें पूछा अनुत्तीर्ण, टोटल कितने होते हैं आपके दोस्तों 100, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए दोस्तों आपके, तो दोस्तों आपके 100 माइनस 92 तो 8% दोस्तों, कितने परसेंट 8%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयव बी है परंतु ई नहीं है तो होगी दोस्तों आपकी। यदि ए बराबर ए बी सी डी ई तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयव बी है परंतु ई नहीं है तो होगी दोस्तों आपका। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर, तो देखिए ए बराबर क्या दे रखा है हमें, ए बी सी और डी और ई दे रखा है, ए बी सी डी ई दे रखा है। तो एन ए कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5 हो जाएगा। कितने अवयव है दोस्तों आपके 5 है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है हमें, उपसमुच्चयों की संख्या में जिनमें बी है परंतु ई नहीं है। कंडीशन की बात करें दोस्तों आपकी, तो कंडीशन क्या दे रखी है हमें, बी हमेशा शामिल है, बी हमेशा शामिल है, वह ई कभी नहीं शामिल, वह ई कभी शामिल नहीं, ये तो कंडीशन दे रखी है हमें देखो, परंतु ई शामिल नहीं है, तो ये दे रखी है दोस्तों हमारा। तो शेष अवयव क्या बच गए दोस्तों आपके, शेष अवयव की बात करें तो क्या बच गया आपके, ए सी और डी आपके शामिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके, एन बराबर कितना हो गया आपके दोस्तों 3, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 तो बराबर आ जाएगा आपका 8। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है दोस्तों आपकी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर एन, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69। मान लीजिए कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा एफ वन बराबर के, तब एफ एन का मान बराबर होगा। एफ एन का मान बराबर होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। चलो भाई देखिए हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है दोस्तों आपका एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है भाई, जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग करे किसको, आर को दोस्तों, और एफ वन बराबर क्या दे रखा है हमें, के दे रखा है, और हमें एफ एन का मान दोस्तों याद करना है, एफ एन का मान हमें याद करना है। चलिए भाई अच्छी बात है, एफ एन का मान याद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एफ वन के किसके बराबर दे रखा है दोस्तों आपका, देखो एफ वन हमें किसके बराबर दे रखा था, के बराबर। तो एफ टू याद करेंगे तो एफ टू क्या लिख सकते हैं, एफ वन प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, एक्स का मान 1 हो जाएगा प्लस वाई का मान भी क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा आपका देखो के प्लस के कितना हो जाएगा आपका 2 के, क्या हो जाएगा 2 के, एफ टू का मान आ गया। इसी प्रकार एफ थ्री का मान निकले तो एफ थ्री क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 + 1 लिख सकता हूँ, तो क्या जाएगा दोस्तों आपका एफ टू प्लस एफ वन, तो कितना आ जाएगा देखो एफ टू का मान कितना है आपके पास 2 के, एफ वन का मान के दे रखा है तो कितना है अपने पास 3 के आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये चलता रहेगा ऐसे। तो एफ एन का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, एन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ रहा है तो क्या जाएगा आपका एन क्या आ जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका एन की, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जिसका क्वेश्चन था दोस्तों, मान रखना था, पुट करनी थी वैल्यू, उसी के साथ दोस्तों इसका आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो माना समुच्चय दे रखा है हमें 1 2 3 4, बी समुच्चय दे रखा है हमें 2 4 6। समुच्चय सी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट इक्वल टू सी सबसेट इक्वल टू ए यूनियन बी, तब सी के अवयव की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ए समुच्चय क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 2 3 4। बी समुच्चय में दे रखा है दोस्तों आपका 2 4 6। बी समुच्चय क्या दे रखा है हमें 2 4 6 दे रखा है। चलिए भाई अब देखिए दोस्तों, सी इस प्रकार है, सी कंडीशन क्या दे रखी है हमें, सी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी
सबसेट इक्वल टू सी, सबसेट इक्वल टू ए यूनियन बी। तो सी के अवयव की संख्या पूछी है दोस्तों हमें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी निकाले दोस्तों, तो ये रहा आपका ए समुच्चय, ये बी रहा। कौन कॉमन आ रहा है? देखो आपका 2 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। 2 और 4 कॉमन आ रही है, देखो 2 और 4, इसमें भी 2 और 4 है। तो क्या जगह आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 और 4। ठीक है भाई। ए यूनियन बी की बात करें तो दोस्तों सभी एलिमेंट, ए यूनियन बी के मतलब जो जितने भी अवयव है, ए के और बी के दोनों सम्मिलित होने चाहिए। तो आपका दोस्तों 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना ए यूनियन बी। अब दोस्तों आपका प्रश्न अनुसार देखो हमें क्या दे रखा है। प्रश्न अनुसार की बात करें दोस्तों आपके, तो प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है दोस्तों, सी में दोस्तों आपके, सी में 2 और 4 होना आवश्यक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, इस कंडीशन को समझिए दोस्तों, ए 2 और 4 होना आवश्यक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी होना आवश्यक है दोस्तों आपके। और सी सबसेट इक्वल टू होना चाहिए दोस्तों आपका ए यूनियन बी के। अतः शेष अवयव क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, शेष अवयव क्या बच जाएंगे दोस्तों आपके, शेष अवयव बच जाएंगे आपके 1, 3, 6। तो देखो यहाँ पर समानित हमें पूछा है अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, समातित तो होगा दोस्तों आपका, समर्थित संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2 की पावर n। n बराबर कितने अवयव आगे, 1, 2, 3 आगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 8 आ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समातित संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। और n बराबर कितने शेष बचे दोस्तों, 3 एलिमेंट शेष बचे, तो 2 की पावर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। यदि ए समुच्चय दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, बी दे रखा है हमें समुच्चय 2, 4, 3, सी दे रखा है हमें 4, 5, तब ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ए समुच्चय क्या दे रखा है, ए समुच्चय दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो भाई ये तो आ गया। बी क्या दे रखा है हमें, 2 और 4 दे रखा है। सी कितना दे रखा है हमें, 4 और 5 दे रखा है। हमें याद क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दोस्तों हमें याद करना है। ये तो अपनी पर्सन की वैल्यू जो गई। अब देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो x के मान कितने आ गए, 3 और 2 आ गए। ठीक है, 3 और 2 आ गए। तो आप देखिए दोस्तों में, तो ए समुच्चय क्या आ जाएगा अपना, 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। इन दोनों से देखो दोस्तों क्या देखेंगे हम, बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे। देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, तो 4 हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन तो 4 आ जाएगा। अब दोस्तों ए क्रॉस बी यूनियन, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है हमें। तो क्या आ जाएगा, एक क्या है समुच्चय, 2, 3 आ गया अपने पास, और इसको क्रॉस करवाना है दोस्तों किसी 4 से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, पहले 2 4 से होगा, फिर 3 से होगा। तो 2 4 और दोस्तों 3 4, 2 4 और 3 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 72। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों, टेस्ट में भी रिपीट है। कौन सा रिक्त समुच्चय दोस्तों आपके, एक्स वास्तविक संख्या है जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, देखो ऑप्शन से कर सकते हो। तो एक्स के मान क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका, प्लस माइनस 1 आ गया, 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्या रहा है समुच्चय, -1 और 1 आ रहा है। तो ये तो दोस्तों इम्पेटिव नहीं होगा, यह तो आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय होगा जिसमें 0 एलिमेंट हो। एक्स वास्तविक संख्या का समुच्चय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका -1। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका √-1। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आइटा, जो आर में नहीं है, जो दोस्तों आर में नहीं है, आर में नहीं है, वास्तविक संख्या में नहीं है, समेशर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया दोस्तों। अतः दोस्तों आपका रिक्त समुच्चय, क्या आपका रिक्त समुच्चय, प्लस माइनस आइटा दोस्तों आपके आर में उपस्थित नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दोस्तों आपका। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको भी हल कर लेंगे तो आपके
वास्तविक संख्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको हल करेंगे तो क्या लगा दोस्तों आपके एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का एक्स माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस टू। तो एक्स के मान क्या आएगा -1 और -2 है तो 2 आ जाएगा दोस्तों आपका। तो ये भी आपका किसको बिलोंग करते हैं दोस्तों, आपको आर को बिलोंग करते हैं। +-3 भी आर को बिलोंग करते हैं। ये भी किसको बिलोंग करते हैं दोस्तों, किसके अंदर उपस्थित है सबसे बिलोंग टू किसमें उपस्थित है, आर्मी। लेकिन ये दोस्तों आर्मी नहीं है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, 73 की यदि y बराबर एफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 तो x का मान क्या होगा। चलिए भाई x का मान निकालना। देखिए हमें क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। देन दोस्तों हमें तब पूछ x बराबर क्या होगा दोस्तों, तो y बराबर मान लेते हैं दोस्तों एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो y को इधर गुणा करवाएंगे एक्स माइनस 1 को, तो एक्स माइनस 1 बराबर एक्स प्लस 2, ठीक। कंडीशन याद करना दोस्तों ये। तो यहाँ से क्या जाएगा दोस्तों आपका एक्स वाई माइनस का y बराबर एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो दोस्तों इस y को इधर ले जाएंगे, x को इधर लाएंगे, तो एक्स वाई माइनस का एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका y माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाता है तो y प्लस 2। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बराबर हो जाएगा y प्लस 2। तो x का मान भी क्या है दोस्तों आपकी y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, y प्लस 2 y 1। तो किसके बराबर आ रहा है दोस्तों आपका एफ y के बराबर आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जैसा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्या दे रखा है हमें 74। यदि एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, तो हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों हम एफ एक्स बराबर क्या मान सकते हैं दोस्तों, देखो एफ एक्स बराबर क्या दोस्तों हमारा एक्स है, तो एक्स बराबर क्या जाएगा दोस्तों आपका एफ इनवर्स, या वाई मान के कर सकते हो दोस्तों। वाई मान के करोगे लास्ट में एक्स लिख देना, ठीक है। वाई मान के कर लो लास्ट में एक्स लिख देना दोस्तों, ये हमें याद करना है। तो देखो एफ एक्स बराबर दोस्तों मैं क्या मानूँ, वाई मानूँ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वाई मान के वाई बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, वही फॉर्मूला वापस। तो y से इधर गुणा करवाएंगे 1 माइनस 3x को, y 1 माइनस 3x बराबर 2x प्लस 1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों y को अंदर गुणा करेंगे तो y माइनस का 3xy बराबर 2x प्लस 1। अब हमें x का मान निकालना है दोस्तों, यहाँ से किसका मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है। तो देखो x को या तो y को 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3xy को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा देखो y माइनस का 1 बराबर 2x प्लस 3xy, ठीक है, y माइनस 1। तो यहाँ से देखो दोस्तों x को कॉमन लेंगे, किसको लेंगे x को कॉमन लेंगे, तो क्या जाएगा 2 प्लस 3y, क्या जाएगा 2 प्लस 3y। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y आ गई, और x को हमने किसके बराबर माना, देखो एफ इनवर्स y के बराबर। तो एफ इनवर्स y बराबर किसके बराबर आ गया दोस्तों आपका, यहाँ से देखिए दोस्तों, तो यह जगह आपका y माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 3y। अब दोस्तों हमें x के अंदर वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर क्या रख देंगे हम, y बराबर x रखने पर तो दोस्तों अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स x बराबर क्या जाएगा आपका x माइनस 1 2 प्लस 3x, एक्स माइनस 1 2 प्लस 3x। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इजी सा क्वेश्चन था आपका। 75 की बात करते हैं दोस्तों, अपना 75 क्या देखिए, यदि एफ दे रखा है हमें 1 से इन्फिनिटी से 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, फलन परिभाषित, तो एफ एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स का मान निकालना। वैल्यू भी दे रखी है दोस्तों, प्रांत और परिसर भी दे रखा है कि एफ यहाँ से यहाँ तक परिभाषित है। तो एफ की बात करें 1 से इन्फिनिटी से दोस्तों आपकी 2 से इन्फिनिटी तक दोस्तों परिभाषित है। तो एफ एक्स बराबर क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स का मान निकालना था दोस्तों। एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, ठीक है भाई, निकालते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको मान लेते हैं दोस्तों, आपका एफ एक्स के बराबर क्या माना मैंने, वाई के बराबर माना, किसके बराबर, वाई के बराबर। तो यहाँ पर वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका एफ इनवर्स वाई आ जाएगा, ठीक है। वही पिछला फॉर्मूला, पीछे क्या था वही क्वेश्चन दोस्तों सेम है। तो यहाँ से दोस्तों क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों आपके देखो एक्स लग वाई बराबर ये आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब इधर गुणा करवा देंगे क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये तो आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का ये इधर चला जाएगा तो माइनस का एक्स वाई प्लस का 1, ये अपना समीकरण बन गया दोस्तों आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य से दोस्तों एक्स का मान निकालेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो माइनस का बी, तो माइनस का बी माइनस का एक्स हो जाएगा दोस्तों आपका। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4ac, 4ac यानी 4 ए का मान 1 अपॉन 2a यानी ए का मान कितना हो जाएगा 1, ये आ गया अपना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स बराबर क्या एफ इनवर्स वाई निकाला था हमने, तो एफ इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। तो क्या आ जाएगा एक्स, ये पर प्लस माइनस कर दोस्तों, प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4/2। अब देखो हमें इस प्रांत के अंदर निकालना था, हमें कंडीशन दे रखी है, हमें कंडीशन क्या दे रखी है, देखो कंडीशन दे रखी है एफ है वो परिभाषित है 1 से इन्फिनिटी से 2 से इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस वाली देखो 1 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मान तो पॉजिटिव, नेगेटिव मान लेना नहीं है, संतुष्ट नहीं करेगा। तो अतः एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा आपका दोस्तों पॉजिटिव लेना, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4/2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4/2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, ठीक है। एक फलन दे रखा है एफ इस प्रकार परिभाषित है, यानी इस प्रकार है दोस्तों आपका 3f(x + 2f(x + 59/(x-1) बराबर 10x + 30 फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू r-1, यानी एक दोस्तों इस संख्या में उपस्थित नहीं है, तब दोस्तों f7 का मान है। क्योंकि एक नहीं रख सकते दोस्तों, एक रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक तो नहीं रख सकते आपका। देखो इस कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं रख सकते x का मान, ठीक है, यानी एक इस समुच्चय के अंदर उपस्थित नहीं है r के अंदर। तो दोस्तों हमें निकालना है इसको, तो निकालते हैं भाई। एक्स बराबर देखो f7 रखते हैं दोस्तों आपके, ठीक है। एक्स बराबर क्या रखते हैं दोस्तों आपके 7 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3f7 प्लस का 2f7 + 59 अपॉन 7 - 1 बराबर 70 × 7 + 30। तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 3f7 और 2f, यहाँ से देखो 59 + 7 दोस्तों आपका 66 आ जाएगा आपका, 66 अपॉन 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा बराबर 70 + 30 100 हो जाएगा दोस्तों आपका। तो यहाँ से देखो आपका क्या आ गया आपको दोस्तों पहले करने से 3f7 बराबर यहाँ पर देखो 2f, 66 में 6 का भाग 11 बार और 70 और 30 कितना हो जाएगा 500। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो दोस्तों। अब देखो यहाँ पर f11 आ रहा है दोस्तों, क्या रहा है आपका f11, इसी समीकरण से समझना हमें। तो यहाँ पर क्या रखूँगा दोस्तों आपके x बराबर 11 रखने पर, 11 रखने पर, तो x बराबर 11 रखने पर दोस्तों बात करते हैं हम आपकी। तो यहाँ पर रख देते हैं x बराबर 11, तो देखिए क्या आ जाएगा अपना 3f11 प्लस 2f 11 + 59 अपॉन 11 - 1 और क्या आ जाएगा 10 × 11 + 30। तो यहाँ से दोस्तों इस समीकरण को यहाँ पर करते हैं हम, तो क्या मान आ जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए 3f11 + 2f, देखो यहाँ पर देखो 9 1 10, ठीक है, और 5 1 6 जाएगा दोस्तों आपका, कितना आ जाएगा आपका 5 और 6, तो यहाँ पर 6 और 1 7 70 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों आपकी 11 - 1 गया तो कितना बचा 10, 70 में 10 का भाग कितने बार जाता है दोस्तों आपकी 7 बार, तो 7 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखो 110 + 30 140 हो जाएंगे दोस्तों आपके, कितने हो जाएंगे आपके 140 हो जाएंगे,
ये समीकरण नंबर 2 हो गई। आप देखो आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, आराम से इसको निकाल सकते हैं। 2 समीकरण है हमारे पास, तो F7 का मान आराम से निकाल सकते हैं, गुणा करना है हमें आगे पीछे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को दोस्तों आपके 3 से गुणा करते हैं, समीकरण नंबर 2 को हम 2 से गुणा करते हैं। समीकरण नंबर 1 की बात करें, इसको गुणा करते हैं दोस्तों आपके 3 से, उसको माइनस कर देते हैं समीकरण नंबर 2 से गुणा करके 2 को, समीकरण नंबर 2 को गुणा कर देते हैं किससे, 2 से। अब देखिए दोस्तों, इसको करते हैं आराम से। तो माइनस करने पर दोस्तों क्या बचेगा हमारा, देखिए समीकरण नंबर 1 को 3 से करें, 3 3 9, F7 आ जाएगा। और इसको दोस्तों आप ये करें आपके किसके, समीकरण नंबर 2 को, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4 F7 आ जाएगा। तो 9 में से 4 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे आपके, बताओ भाई, कर देता हूँ पहले। 9 F7, ठीक है, अरे बराबर नहीं करना था, प्लस करना था इसको। 3 दूनी 6 F11, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 300। और 2 को करना है 2 से, तो दोस्तों आपको क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 दूनी 4 F7 प्लस 3 दूनी 6 F11, इसको 2 से करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 280। अब माइनस करना है दोस्तों, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचे आपके, 5 F7 बचे, ठीक है, हमें F7 निकालना है। ये आपको देखो प्लस का 6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बराबर क्या बचेगा, 300 में से 280 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों आपके, 20 बचेंगे। तो F7 का मान कितना हो गया दोस्तों आपका, 20/5, 20 में किसका बाद जाएगा आपका 5 का, तो 20 चौक 4 पंजे 20, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। F7 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 क्या है दोस्तों अपना, देखिए फलन दे रखा है हमारा, f(x) बराबर साइन कोष्ट 4x प्लस 4x/3 प्लस 1 प्लस कोस 5x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10x 6x प्लस 3 का आवर्तकाल कितना है। आवर्तकाल की बात करते हैं, क्या निकालना हमें, आवर्तकाल निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम साइन का निकाल लेते हैं। साइन 4x/3 प्लस 1 का आवर्तकाल कितना होगा दोस्तों आपका, तो दोस्तों साइन एक्स का आवर्तकाल कितना होता है आपका, साइन के एक्स का आवर्तकाल कितना होता है आपका, एन पाई अपॉन 2 पाई अपॉन क्या होता है आपका, क्या होता है, तो इसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई अपॉन के का मान कितना आ गया पास, देखो ये रहा आपका 4/3 अपॉन 4/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 पाई अपॉन 4 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2/4 में, तो 3π/2 आ गया दोस्तों। कितना आ गया आपका, 3π/2 आ गया। चलो भाई वहीं काटते दोस्तों, आपकी कोस 5x/2 प्लस 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, इसी प्रकार से निकलेगा ये। तो 2 पाई अपॉन के का मान आ गया आपका 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 2 अपॉन 5, 2 दूनी 4 पाई अपॉन 5 आ जाएगा दोस्तों। वही बात करें आपके 10x का, बात करें आपके 10 6x प्लस 3 की बात करें, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका होता है दोस्तों आपका 10, देखो 10 kx है दोस्तों, इसका आवर्तकाल क्या होता है आपका, n अपॉन क्या होता है, सॉरी पाई अपॉन क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका पाई, और के का मान कितना आपका 6, तो पाई अपॉन 6 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इनका एलसीएम लेना है, क्या लेना था हमें, एलसीएम 3π/2 4π/5 π/6, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, देखो ऊपर तो हम एलसीएम ले लेते हैं 3π 4π पाई, और बट्टा में क्या लेते हैं दोस्तों, HCF, इसका लेंगे 2 5 और 6 का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके 3π 4π और पाई का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एलसीएम 12π हो जाएगा आपका। HCF कितना हो जाएगा 2 5 6, तो दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका 12π, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12π। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 की। समीकरण दे रखा है हमारा, log x का होल स्क्वायर माइनस का log x³ प्लस 2 बराबर 0 का हल है, बराबर 0 का हल है दोस्तों, ये मैंने पूछा है। तो देखिए दोस्तों हमारा log x का होल स्क्वायर माइनस का log x³ प्लस 2 = 0 है, ठीक है।
तो इसको मान लेते हैं दोस्तों हम, माना log x बराबर y है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब में 3 आगे आ जाएगा दोस्तों आपका, तो 3y प्लस का 2 इक्वल 0। तो इसको करते हैं दोस्तों हल, तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस का 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस का 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y के 2 मान आ गए दोस्तों, y बराबर 1 और 2 आ गया दोस्तों। अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं इधर वाले कॉलम के अंदर। यदि y बराबर 1 रहे, ठीक है, तो y किसके बराबर माना था हमने, log x बराबर 1 है, ठीक है, log x बराबर 1 है। बेस आपको 10 लेना है दोस्तों आपका, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, 10 की पावर 1। तो x बराबर दोस्तों एक तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यदि y बराबर 2 है तो log 10 बेस y x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 10 की पावर 2। तो x बराबर कितना अपने पास 100 आ गया, x बराबर कितना आ गया आपका 100। तो राइट आंसर देखो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव है, तब ए क्रॉस ए में परिभाषित सममित संबंधों की संख्या क्या है। सममित संबंधों की संख्या क्या है दोस्तों, हमें एन ए बराबर कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। और दोस्तों सममित समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, की संख्या की बात करें तो 2 की पावर n+1 बटा 2 होता है। सममित संबंधों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n+1 बटा 2 होती है। याद कर लो दोस्तों ये फॉर्मूला, कि सममित संबंधों की संख्या पूछे तो क्या होती है आपकी, 2 की पावर n+1 बटा 2। n बराबर कितना आ गया दोस्तों अपने पास, 3 आ गया। n बराबर कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हम मान रखेंगे, तो देखिए दोस्तों सममित संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3, 3+1/2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3, 3 + 1 4, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 की पावर 6 कितना होता है दोस्तों आपका, 64 होता है। कितना होता है आपका, 64 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए 80 क्या है अपना, समुच्चय दे रखा है x³ - 12x, जहाँ दोस्तों आपका x है -3 < +3 के बीच, यानी x का मान दोस्तों -3 से +3 के बीच आपका है। तो बताओ भाई किसके बराबर होगा। इसको करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है समुच्चय x³ - 12x, जहाँ दोस्तों आपका x -3 < x 3 के बीच, ठीक है भाई। माना दोस्तों आपका, हमने माना gx बराबर मान ले रहे हैं दोस्तों हमने, कि gx बराबर x³ - 12x है, ठीक है भाई। अब यदि हम gx बराबर दोस्तों हम रखें 0, तो क्या आ जाएगा आपका x³ - 12x बराबर 0। तो x³ बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 12x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो x² बराबर कितना बचा आपका 12, 3 था दोस्तों। एक मिनट g' होता है दोस्तों, यानी अवकलन होता है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3x² - 12 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3x² बराबर कितना आ गया अपने 12। तो x² बराबर कितना आ गया, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा आपका 4 बार। तो x बराबर क्या आ गया आपका +-2। इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो g' बराबर क्या था आपका 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका दोस्तों +-2 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले करते देखो g का मान देखो -3, यहाँ पर देखो इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है तो आपको -3 और 3 भी शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों g -3 रखें तो क्या आएगा, -3 का क्यूब -12 × -3, तो कितना आ जाएगा, -3 का क्यूब -27
और माइनस माइनस प्लस से 12 36, तो कितना बचेगा दोस्तों आपका 9 बचेगा। 27 और प्लस का 3 तो ये बच गया और 6 आपके ये बच गए, तो 9 बच गए दोस्तों आपके। यहाँ पर देखो जी बराबर माइनस का 2, यहाँ पर देखो x का बराबर -2 और +2 आया है, ठीक है। -2 रखेंगे तो कितना आएगा -2 का क्यूब माइनस का 12 और माइनस का 2, तो 2 का क्यूब माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 में से 8 के तो कितने बचे आपके दोस्तों 16। जी +2 रखें दोस्तों आपका, तो 2 का क्यूब माइनस का 12 इंटू 3 2 सॉरी, तो क्या जाएगा आपका प्लस का 8 माइनस का 24, तो कितना बचेगा दोस्तों माइनस का 16। जी +3 रखे दोस्तों आपके, तो 3 का क्यूब माइनस का 12 इंटू 3, तो कितना जाएगा आपका दोस्तों 3 का क्यूब 27 माइनस का 36, तो 27 में से 36 गए, 36 में से 27 गए, तो दोस्तों कितने बचेंगे माइनस के आपके 9 बचेंगे, माइनस के 9 बचेंगे। अब देखो अधिकतम मान कौन सा आ गया दोस्तों आपका, अधिकतम मैक्सिमम मान आ गया, ये दोस्तों आपका मिनिमम मान आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों इनकी, तो रेंज हो जाएगी दोस्तों आपका -16 से 16 के बीच। अतः दोस्तों x बिलोंग्स टू किसको करेगा -16 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 16 को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मान निकालने थे हम, और मान निकाल के दोस्तों हमें याद करना था। वैसे डायरेक्ट भी दोस्तों आपके -3 और 3 रख के भी आप याद कर सकते थे, आ जाता, लेकिन यहाँ पर देखो इस ऑप्शन पर गलती कर सकते थे आप -9 तो इसलिए दोस्तों x का मान तो निकालना था हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 सिलाई कार्य करते हैं, 16 भौतिकी और 18 इतिहास लेते हैं। यदि सभी 30 विद्यार्थी कम से कम एक विषय लेते हैं और कोई भी तीनों विषय नहीं लेता है, तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या जो दोस्तों आपके 2 विषय लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिलाई, सिलाई की बात करते हैं दोस्तों। सिलाई को मैं एस ले लेता हूँ, एस कितने दे रखे दोस्तों आपके 12 विद्यार्थी, ठीक है, सिलाई 12 विद्यार्थी। भौतिकी की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो मैं पी ले लेता हूँ, पी कितने दे रखे दोस्तों 16। और दोस्तों इतिहास हिस्ट्री की बात कर रहे थे दोस्तों आपकी, एच ले लेता हूँ, इतिहास हिस्ट्री ले लेता हूँ, कितने देर ले रखे दोस्तों 18, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें, और दोस्तों सभी विद्यार्थी यानी 30 कम से कम एक विषय लेते हैं, सभी विद्यार्थी एक विषय लेते हैं, तो यहाँ पर देखो आपका एन एस पर कितना आ गया दोस्तों 12, ठीक है। एन पी कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 16, एन एच कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 18। और सभी विद्यालय बात करते हैं सभी विद्यार्थी कम से कम एक विषय लेते हैं, तो एस यूनियन पी यूनियन एच दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। और हम ये देख रखा कि तीनों विषय कोई भी नहीं लेता है, यानी कॉमन कोई भी लेता है, तो एस इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच बात करें, एस इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच की बात करें तो 0 विद्यार्थी, यानी कोई नहीं लेता। देखो पर्सन के अनुसार दोस्तों कर रहा हूँ, ठीक, कोई नहीं लेता है, तो ये कंडीशन आ गई। अब दोस्तों हम एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला, वेन आर एक्स से भी कर सकते हो आप, वेन आर एक्स से भी कर सकते हो, यदि आपको वेन आर एक्स आर एक आता है तो वहाँ से भी कर सकते हो। एन आ जाएगा दोस्तों आपका एस यूनियन पी यूनियन एच बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका समेसन एन एस माइनस होता समेसन एन एस इंटरसेक्शन पी प्लस दोस्तों आपका एन एस इंटरसेक्शन पी प्लस सॉरी इंटरसेक्शन एच। अब देखो सभी का मान है एन एस यूनियन पी यूनियन एच कितना दे रखा है हमें 30, समेशन एच कितना दे रखा है दोस्तों आपका, यानी सभी को जोड़ना है दोस्तों हमें 12 + 18 + 16, ठीक है, माइनस का समेशन एन एस इंटरसेक्शन पी प्लस 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 30 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 तो 10 10 सर 6 16, ठीक है, 1 1 2 2 3 4 46 माइनस का समेशन एन एस इंटरसेक्शन पी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 30 माइनस का 46 बराबर माइनस का समेशन एन एस इंटरसेक्शन पी। तो 46 में से गए तो दोस्तों आपके 30 गए तो कितने बचे आपके माइनस का 16 माइनस का समेशन एन एस इंटरसेक्शन पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका समेशन क्या है दोस्तों अपना समेशन एन एस इंटरसेक्शन पी कितना आ गया अपने पास 16 आ गया। तो 2 विषय लेने वाले वो की संख्या कितनी होगी आपकी, 2 विषय लेने वालों की संख्या
वालों की संख्या कितनी होगी दोस्तों आपकी 16 हो गई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। एक पूर्णांक m दूसरे पूर्णांक n से संबंध खा जाता है यदि m n का गुणज है तो संबंध है। m n का गुणज है तो संबंध है दोस्तों आपका, माना r संबंध है दोस्तों आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं हम। माना r संबंध एक संबंध है। ठीक है, ए आर बी की बात करते हैं दोस्तों आपका। ए आर बी की बात करते हैं, का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ए बराबर के बी। के एक पूर्णांक है दोस्तों आपका, के क्या है अपना पूर्णांक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं समतुल्य कंडीशन। समतुल्य कंडीशन की बात करते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या क्या होती है? स्वयं का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपके। अतः जैसे बात करें आपकी एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए दोस्तों, ए गुणा ए तो क्या होगा? ए बराबर ए आएगा। ठीक है, अतः दोस्तों आपका समतुल्य है। समतुल्य है तो समतुल्य तो हो गया दोस्तों। दूसरी कंडीशन हम सममित की देखते हैं दोस्तों। इसे देते हैं हम सममित की। यदि 2 4 का गुणज है तो 4 2 का गुणज नहीं होगा। यदि देखो बात करें आपकी, यदि 2 4 का गुणज है तो दोस्तों आपके 4 2 का गुणज नहीं होगा। गुणज नहीं होगा, अतः दोस्तों आपकी सममित नहीं है। सममित नहीं है। ठीक है, याद कर सकते हो आराम से। तीसरा कंडीशन होती है आपकी दोस्तों संक्रामक की। संक्रामक की बात करें दोस्तों, देखो ए बी का गुणज है, बी सी का गुणज है, बी सी का गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बराबर के बी है और बी बराबर 1 सी आ गया दोस्तों आपका। एक तरह से माने तो दोस्तों आपके ए के एल सी मान लेता हूँ दोस्तों, तो ए बराबर भी क्या होगा आपका? के एल सी होगा, यानी ए सी का गुणज है दोस्तों, अतः संक्रामक है। अतः संक्रामक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर समतुल्य और संक्रामक है। समतुल्य संक्रामक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर समतुल्य और संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके 83 की। देखिए 83 समुच्चय ए बराबर दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर बराबर 16 तथा 2x बराबर 6 बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? हमें 16 दे रखा है। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका? प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है, 2x बराबर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो एक्स बराबर कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया। कोई भी कॉमन अभी दोस्तों नहीं है। ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट। अतः ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 84 की बात करते हैं दोस्तों आपके। 84 क्या दे रखा है दोस्तों में? समुच्चय 1 2 3 जैसे 60 के से एक संबंध आर स्वयं से इस प्रकार है कि आर ए बी बी बराबर पी क्यू, जहाँ पी क्यू ग्रेटर देन 3 अभाज्य संख्या है, तब आर समुच्चयों की संख्या होगी। आर में अवयव की संख्या होगी दोस्तों। अवयव की संख्या क्या होगी? आर में अवयव की संख्या क्या होगी? तो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों हमारा समुच्चय क्या दे रखा है हमें? सबसे पहले समुच्चय को देखते हैं। समुच्चय दे रखा है 1 2 3 डैश 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 कितना दे रखा है हमें? 60 दे रखा है। ठीक है भाई, जहाँ दोस्तों हमें आर गुणा आर दे रखा है हमें, ए बी किससे बराबर है? बी बराबर पी क्यू की।
और जहाँ पर पी क्यू क्या दे रखा है हमें, पी क्यू दोनों ग्रेटर देन 3 दे रखा है। ठीक है भाई, ए पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ए पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः ए के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके, अतः ए के अवयवों की संख्या, तो ये टोटल हो जाएगी 60। बी के अवयवों की संख्या दोस्तों अभी, बी के अवयवों की संख्या की बात करें तो क्या दे रखा है हमें दोस्तों, बी बराबर दे रखा है हमें पी क्यू दे रखा है, और एंड पी क्यू है दोस्तों, पी और क्यू दोनों ग्रेटर देन 3 है, यानी 3 से बड़े। क्या दे रखे हमें, 3 से बड़े अभाज्य संख्या है दोस्तों। क्या आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। अब हमें अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपकी 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, देखिए दोस्तों आपकी 11 हो जाएगी, सॉरी 5 हो जाएगी सबसे बड़ी। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 3 या 3 से बड़ी, 3 भी ले लेते हैं दोस्तों आपकी, 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 से शुरू करते हैं फिर हम, सॉरी अभाज्य संख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं 3 से। तो 3 हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी दोस्तों आपकी। ठीक है, फिर 13 हो जाएगी, फिर 17 हो जाएगी, फिर 17 के बाद बात करें दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी आपकी, 19 हो जाएगी। फिर दोस्तों बात करें आपकी 23 हो जाएगी, 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, 37 हो जाएगी, 41, 43 हो जाएगी दोस्तों, 47, 53 और 59 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों आपकी। आप देखो यदि हम इसको करते हैं इधर आगे, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, यदि p बराबर 3 हो दोस्तों, p बराबर 3 हो तो दोस्तों q बराबर क्या हो जाएंगे आपके, q बराबर हो जाएंगे आपके 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। ठीक है, और यदि p बराबर 5 हो दोस्तों तो q बराबर क्या होंगे दोस्तों आपके, q बराबर हो जाएंगे 5, 7 और 11। और यदि p बराबर दोस्तों 11 हो तो q बराबर कुछ नहीं होगा दोस्तों आपका, कुछ नहीं। अतः b बराबर कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, b बराबर आ जाएगा आपका 9, 15, 21, 33, 39, 51, 57, ये कौन सी रह गई आपकी, 25 रह गई, 35 हो गई दोस्तों आपकी, 55 हो गई, 49 हो गई। तो b बराबर कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों आपकी, 11 हो गई। तो b समाहित संख्या कितनी हो जाएगी, b की समाहित संख्या की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी, 11। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11। हमें निकालना है ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 60, ए में कितनी थी 60 × 11, तो 660 हो जाएगी दोस्तों में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी, 660 हो जाएगी। ठीक है, 660 हो जाएगी दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85। कोई भी दो वास्तविक संख्याएं a तथा b के लिए हम a और b परिभाषित करते हैं केवल यदि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर 1, तब b संबंध है दोस्तों आपका, b संबंध है, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर 1 है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर दोस्तों क्या होता है आपका 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ। ठीक है, और दोस्तों साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ। तो कोस यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये साइन स्क्वायर बी के बराबर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन से हम कर सकते हैं। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर बी के बराबर आ जाएगा। तब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आपका, ए आर,
सभी सत्य है यदि दोस्तों आपका यदि साइन स्क्वायर ए बराबर हो आपका साइन स्क्वायर बी के, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो, साइन स्क्वायर बी के। अब दोस्तों सबसे पहले देते हैं हम समतुल्य कंडीशन। समतुल्य की बात करें दोस्तों आपका, तो देखो साइन स्क्वायर ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बराबर होगा हमेशा साइन स्क्वायर ए के, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, हमेशा सत्य होता है दोस्तों आपका, अतः क्या होगा आपका दोस्तों, समतुल्य होगा। क्या होगा आपका, समतुल्य होगा। वही बात करें दोस्तों आपकी सममित की, सममित की बात करें तो सममित क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी, तो दोस्तों आपका साइन स्क्वायर बी बराबर होगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए की, तो दोस्तों आपका क्या होगा, आपका सममित भी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन की बात करें दोस्तों आपकी, तो तीसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी, संक्रामक। संक्रामक की बात करें दोस्तों आपका, यदि साइन स्क्वायर ए, देखो यदि साइन स्क्वायर ए बराबर आपका साइन स्क्वायर बी के व साइन स्क्वायर बी बराबर आपका साइन स्क्वायर सी के, तो दोस्तों आपके साइन स्क्वायर ए भी बराबर होगा किसके, साइन स्क्वायर सी के, अतः संक्रामक भी है। अतः दोस्तों कैसा संबंध आपका, तीनों उपस्थित समतुल्य सममित और संक्रामक, तो तुल्यता संबंध होता है दोस्तों। कौन सा संबंध होता है आपका, तुल्यता संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 85 बहुत आज 1 घंटा हो चुका है अपना। आगे क्वेश्चन दोस्तों कल करेंगे, आगे कल आपका इस मैंने टेस्ट 3 को दोस्तों समाप्त कर देंगे, यानी पूरा कर देंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसकी PDF दोस्तों अपने ऐप के ऊपर मिलेगी आपको। ऐप का नाम दोस्तों आपका PAP बाय DK सर ऐप, DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।